बाबा जी यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम दोनों को भजन भी सुनाइए। काम हो रहा है। हाय अरे खटका न भूला बंदे एक घड़ी बाबा बाबा लागत हेराए गए हुआ का नीचे घुस गए बाबा। ए भैया देखो काजल है कि नहीं। आओ देखिए है काजल है। काजल है। ऐसा करो मेन गेट बंद करो, चलो हम लोग भी चलते हैं। चलिए या भगवान मैं क्या बताऊं, बाबा जी गए हैं काजल के वास्ते और अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी चिंता हो रही है। कल पिताजी अगर उन्हें कुछ किए होंगे, या भगवान उनकी रक्षा करना, वो जहां भी हो सलामत हो। और कन्या मुनवर आप आ गए। काम हो गया। क्या असली काजल ले लिया, हासिल हो गया? नकली काजल किसी फूल में छुपा दिया। चेला श्रृंगी काम हो रहा है। और पुत्री मुनवर अब एक काम करना होगा। वो क्या मुनवर? तुम काल कोठरी भाग कर पहुंचो। क्यों? क्योंकि वहां का रास्ता हमें मालूम नहीं। अच्छा काल कोठरी पहुंचो और उस लड़के को काल कोठरी से किसी तरह बाहर निकालो और बाहर लाकर यहां से भागने की कोशिश करो।
और हाँ, अगर शंखुधारी वन पार कर गई जी मुनिवर। तो फिर तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे अगर बीच में कोई बात हो गई जी तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। हाँ मुनिवर, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। जाओ पुत्री, जाओ कन्या, जाओ। ओलो चेला सुरंगी, बाबा भुजंगी काम हो रहा है। हो रहा बाबा। और काहे कमान माया तू, काहे कमान माया तू, माया तोरी, काहे कमान भगवान, मैं यहाँ किस चीज के लिए आया था और कहाँ आके फंस गया। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी पर रहना पड़ेगा। या क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा और मैं मौत मारा जाऊंगा। कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता रो रो कर मेरे गम में अपनी जान दे देंगे। और गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? गीता, तुम कहाँ हो गीता? तुमको माना होगा, तुमको माना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको माना होगा, तुमको माना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना।
खा रहे चलो, नहीं आपके पिताजी मेरी बलि चढ़ा देंगे, मुझे मार देंगे, यहीं पर मुझे ले चलो। वो साधु लोग गए हैं हमारे मायावी कोजल की दर्शन करने के लिए। और साधु कहाँ है बे? चले गए चले गए? जी बताया कि नहीं बताया बे? नहीं बताया, बताया नहीं और निकल गए। चले गए। अबे काजल है कि नहीं? काजल है, काजल है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो उनको, इससे क्या मतलब है, जाने जाते जाने दो। अच्छा एक काम करो अब तुम, कम से कम 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो, वो भी गुलाब का फूल। 1 क्विंटल? हाँ 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो और उस लड़की को नहलाओ धुलाओ। नहलाने धुलाने के बाद उसकी पूरी बॉडी में खुशबू लगाओ, खुशबू से तरबतर कर दो और उसके बाद फूल से उसके बॉडी को सजाओ। हम अच्छे विधि विधान के साथ माँ काली के चरणों में ले जा करके उसकी गर्दन काटेंगे और काटने के बाद उसके खून से माँ काली का कप्पर भरेंगे। हमारे पास शक्तियां और आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी। हाँ। जाओ ये काम फाइल करो, जाओ। ओए सिपाही इधर आवे। कहाँ गया सिपाही? काफी दिन गुजर चुके हैं। उदय भान अंधा होकर साला राजा बना बैठा है और अब मंत्री बने टहल रहे हैं। साली जिंदगी झंड हो गई, कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक। इससे चलो आज हम चलते हैं उदय भान सिंह के पास और आज से ताज और तख्त राज रियासत अपने नाम करवाते हैं। हमारे आपके कहने से कर देंगे। और इससे हमारे द्वारा कहने से इनकार किया तो समझ लो उसे जेल की सलाखों में साड़ डालेंगे। आओ चलते हम उदय भान के पास। ये उदय भान से क्या उदय भान भीमा सिंह, तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? दिमाग ठीक होता तो इस तरह बोलते हैं? सिपाही, लगता है भीमा सिंह पागल हो गया है क्या? उदय भान सिंह काफी दिन हो गए हैं अंधे होकर राज चला रहे हैं और रियासत से अब आवाज उठ रही है कि अब इस हुकूमत को तुम नहीं भीमा सिंह चलाएगा। क्या? इससे ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। भीमा सिंह, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। देखो उदय भाई, अब इस रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊंगा। सिपाही क्या देखते हो? छीन लो सर का ताज और डाल दो हाथ में हथकड़ी। चलो ले जाओ, डाल दो कैद खाने में।
ले जाओ। इनका छोड़ के कोनो देखा सुने वाला मन नहीं पकड़ो। आंधा ढूंढा का पकड़े हो कौन ले लागे कि नहीं न जाएगा हाल। सिपाही देखिए अब ये दोनों हो गए कैदी और आज के बाद इस थारा नगर का सम्राट भीमा सिंह हो गया और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, अब आज के बाद तुम मंत्री बन जाओ। वाह, अब हमारा हौदा ऊंचे होएगा। अब एड़ी उठा के चारा खा साले घोड़ा हो रहे हो। वो फेल होए। अबे हमदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया। हौदा अब आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं बल्कि मंत्री शैतान सिंह कहलाओ। शैतान सिंह उर्फ परेड। शैतान जाओ तुम रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो आकर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को मैं पूर्ण करूंगा। जाओ ऐलान करके आओ। हाँ, मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, अब यहाँ के महाराज जो थे, तुम जाओ हम ऐलान कर दे। महाराज अंधे थे, महाराज अंधे होने के कारण अब यहाँ के महामंत्री भिखारी सिंह जो है वो भीमा सिंह चिल्ला रहा, समझ गया। यहाँ के महाराज वो हो गए, मंत्री मैं हो गया हूँ। परेड अगर कोई तकलीफ हो, मनसेदुवन का तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, मेहरवन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो, बुढ़ियन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं में गिर के मर जाओ, लड़कन का तकलीफ हो तो हमारे मेहरारू से मिलो, दादा तुमका मिल तकलीफ हो तो कौन से न मिलो। आज हमारे जीवन का वो सबसे शुभ दिन है जिस दिन का हमें काफी दिनों से इंतजार था। सारा इंतजाम हो गया? हो गया गुरुदेव। जाओ उस शरामी के पिल्ले को खींच करके ले आओ, जाओ। आने दे साले को। गुरु जी बड़ा गजब हो गया, लड़का काल कोठरी में नहीं है। लड़का नहीं है। नहीं है। अभी ये कैसे हो गया? काल कोठरी के अंदर पंछी पर भी नहीं फड़का सकता है तो लड़का कैसे गायब हो गया? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जी अबे साले लड़की है कि नहीं? पहले लड़की को अभी देख, देख लड़की को देख। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये लड़का कैसे निकल गया? गुरु जी आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी भी नहीं है। नहीं है। लड़का कैद खाने से गायब, लड़का अब गायब, लड़की गायब। लड़की गायब। तुम साले जिंदगी भर हमारा हराम की खाते रहे और साले तुमको सिर्फ तेरी ऐसी की तैसी। पकड़ो नहीं निकल जाएंगे। अबे पकड़ो, अगर बन को पार कर गए तो मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पकड़ो। जितनी जल्दी हो सके जहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से निकल जाए। चलो चलो फौरन यहाँ से। चोरी बदतमीज लड़की, ये क्या कर रही है तू? तूने तो कहा था कि पिताजी मैं बदल गई हूँ और फिर इस लड़के को लेकर के कहाँ जा रही है? पिताजी वो भी आपने जो देखा वो तो सिर्फ एक नाटक था। नाटक?
इनकी जान बचाने के लिए। मतलब इसकी जान बचाने के लिए अपने बाप से नाटक कर रही थी। हाँ। धन्य हो बिटिया, धन्य हो, धन्य हो। जब तेरी माँ का अंत हुआ था बेटी, तू 1 साल की थी, अपने सीने से चिपका करके तेरे को रखा था। मैं भूल गया था कि बांग्लादेश का एक मशहूर जादूगर हूँ। माँ का प्यार दिया है मैंने तेरे को। एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। इतनी मुसीबत उठा करके तेरे को पाला था। आज वही नालायक लड़की कह रही है कि मैं अपने प्यार के लिए नाटक कर रही हूँ। अरे बेशरम लड़की, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? चाहता तो ना जाने कितनी बीवियों को ला करके इस गुफा में डाल देता, लेकिन सिर्फ बेटी की खुशियों के लिए मैंने अपनी शादी नहीं की। सिर्फ बेटी के लिए। आज वही बेटी कह रही कि मैं नाटक कर रही थी। कहाँ भाग कर जा रही ले गई अब तू नहीं बच पाएगी। पिताजी, अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। तो कहाँ बचोगी बिटिया? आप मुझे मार दीजिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे तो क्या करूंगी जी? तो मर जाओ बिटिया, तो मार डालो। कभी तुमको अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था। आए बाप रे, मगर इन्हें भूलना इतना आसान नहीं है। देख रही होगा। कभी पलकों में छिपा करके रखा था तेरे को कि मेरी बेटी को कभी जादू टोना न लग सके। आज वही बेटी आंसू बन करके जमीन पर टपक गई। बेटे, जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से पेड़ की टूटी हुई पत्ती अगर एक बार जमीन पे आ जाए तो टहनी की कल्पना भी नहीं कर सकती है। पहाड़ का लुढ़का हुआ पत्थर अगर जमीन पे आ जाए तो उस शिखर की कल्पना भी नहीं कर सकता है। जय उसी प्रकार से बेटी, अब तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो, तुमको मरना होगा। अब तुम मेरी बेटी नहीं हो ना, प्यार करना। बाबा जी, बाबा आ गए। ये नालायक लड़की फिर बदल गई। कोई मंत्र चलाओ इसके ऊपर। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तुमार, बच्चे पर वरना इस शमशीर से लूंगा सिर। ये क्या हो रहा है? लूंगा सीते। नहीं लड़ पाऊंगा बे। अबे सांस फूल आई। अबे इंसान नहीं है साले, सब लोहा है बे। नहीं लड़ पाऊंगा, पकड़ इसको। अब मैं मंत्र चेला सुरंगी काम हो रहा है। सुरंगा सुरंगा अभी देखो, हम तुमको काम दिखाते हैं। आए बाप रे, तदे जब तन्ने जत दूरे तद्वंत के तदंतर सु सर्वस्य तदु सर्वस्यात् बाछात। आए बाप रे, अबे कुछ नहीं हो पा रहा। गड़बड़ है क्या? चेला सुरंगी अभी हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। काम हो रहा है। दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य प्रवित्तर ज्ञानम तदीचतम तद्याजोर मृग तिसला कीदो नो स्वादिदो दुष्ट फलम तिमय। अबे गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया। हाय बाप रे, अबे कहीं लड़की ने अंगूठी इनको तो नहीं दे दिया, क्योंकि वो लड़की बदतमीज है।
अगर अंगूठी चली गई तो मंत्र कहाँ का? साले काजल के पास भागो, भागो नहीं। अब हम तुमको खेल दिखाएंगे। साले चोर, तुम साधु के सेवादु हो, इसीलिए कह रहे थे कि हम तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाएंगे। ढोंगी, आए बाप रे। चेला काम हो रहा है। काम होई, अब देखो काम आंधर भैंसे का होई काम। हम तुमको आंधर भैंसे का खेल दिखाएंगे। ये देखो ये साले तुम्हारी वजह से लड़की चली गई, तुम्हारी वजह से लड़का चला गया, तुम्हारी वजह से वो अंगूठी चली गई। साले तुम काजल लगा करके गायब होना चाहते हो, हमको मारना चाहते हो। साले तुम मरो। चेला फिरंगी, बाप रे, ये गांधी जी के तीनों बंदर हैं। हम बंदर है, तुम छछूंदर हो। अगर तुम्हारी अम्मा होती बच्चा तो लगा देते, साले तुमको नहीं लगाएंगे। साले हरामी, आए बाप रे। हट जाओ साले, गुस्सा मत दिलाओ, नहीं मार डालूंगा। अब देखो हम अरे 1 साल तपस्या किया, तब जा करके इसको प्राप्त किया है। 1 साल साले बाले बुरमा तुम्हारी अम्मा के लगा। साले हरामी, आए बाप रे। आओ का गायब है, गायब हो गए ना। दिख रहा हूँ, हट 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 इधर आओ। आए बाप रे, ये क्या हो रहा है? अबे तू भी दिखाई दे रहा है। अबे काजल को क्या हो गया भगवान? छोड़ देंगे साले, साले पिछाड़ी। अरे त्रिकाल देव, असली काजल ये यहाँ है। वो रहा नकली काजल, काजल, असली काजल ये यहाँ है। काजल, अबे लड़की गई, लड़का गया, अंगूठी, अबे काजल भी गया। साले भागो, नहीं भागे। अबे साले हरामी, मौके का फायदा। अबे साले वो सामने से डाल रहा, तुम साले पीछे से डाल रहे हो। आए बाप रे, अरे यार हाँ बाबा भुजंगी, काम हो गया। काम तो हो गया बाबा। यानी लड़का भी निकल गया, लड़की भी निकल गई, काजल भी मिल गया, काजल भी मिल गया, त्रिकाल क्यों मारा भी गया, मारा भी गया। और अब बाबा ना आया
कैसा बना भैया? आप चलो डाकू ज्वाला से और डाकू भैरव से, और ये लिबास उतार कर फेंको। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। गीता, हम लोग भागते भागते काफी दूर आ गए, हाँ तो गए काफी दूर। लेकिन ये बताओ आप क्या? कि आपके पिताजी ने आपको तो कमरे में बंद करवा दिया था, वो भी लॉक भी करवा दिया था। हाँ आप वहां से काल कोठरी तक कैसे आए? अभी आपने देखा कि दो संत महात्मा आए थे। हाँ वो तो देखा मैंने। ये दोनों संत महात्मा मुझे कमरे से निकाले हैं अच्छा, और ये भी कहा कि जितनी जल्द हो सके कालकोटरी पहुंचो और विजय सिंह को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। हाँ हम आपको कमरे से लेकर यहाँ से भाग गए थे। यहाँ पर जो हमारी रक्षा की उन्हीं बाबा जी ने किया है। वाह, वो बाबा जी नहीं बल्कि जरूर भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे। हाँ क्योंकि हमारी जान की रक्षा किया। लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं, हम यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ, तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। कैसा उपकार? तुलसी ने अपने पिताजी से मुलाकात करवाया था और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था हमें। और सबसे बड़ा एहसान तो तुलसी का ये है, क्या? पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था। अगर उस वक्त मेरे को पानी नहीं पिलाती हाँ तो मेरा दम वहीं पर निकल जाता। आलिया आलिया। लेकिन गीता, मुझे एक बात का अफसोस है किस बात का? कि मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम नहीं पूरा हुआ। वो कौन सा काम है? काजल। काजल? हाँ, आप चिंता क्यों करते हैं? वो काजल बाबा जी के ही पास है। क्या वो बाबा जी काजल लेके आएंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जब इतनी बड़ी मदद उन्होंने की है तो आगे चलकर और मदद करेंगे। क्यों आप नहीं? बताइए। आओ हम तुलसी के पास चलते हैं। ठीक है, अच्छा। और देख लेला तेरे मजनू का कलेजा है। देख लेला सिपाही जी महाराज। सैदान सिंह कहाँ है? महाराज मंत्री जी अभी तो नहीं आए। जाओ सैदान को हाजिर करो।
सैदान सिंह महाराज मंत्री बन गए। मंत्री बन तो गए हो, लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं है तुम्हारी। क्या है आज सबसे पहले हैं? इसी तरह मंत्री बना जाता है। अरे पागल कहेंगे, ये पोशाक जो पहन रखे हो ये पीछे का है। अरे यार पहने हैं ना आगे पीछे छोड़ो मतलब। अरे पागल, वो भी उल्टा पहन रखे हो। चलो ये क्या है? ये चश्मा का खोल। पहले अनबैलेट के अनबैलेट रहोगे, क्यों? मंत्री बन गए हो और अनबैलेट ही रहोगे। ये रिवॉल्वर खोल है बे। अरे तो धीरे धीरे सुधरो कि आगे सुधर जाओ। सैदान सिंह देखिए, मैं राजा बन गया हो और तुम मंत्री, लेकिन सैदान सिंह मंत्री अभी रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है। तो बुला लाओ, अपने नानी को बुला लाओ। चुप चुप चुप। अरे पागल कहेंगे, जुबान संभाल के निकाला। साले मंत्री बन गया है फिर भी उल्टा सीधा बोल रहा। अरे तो यार 5 साल मनेगा प्रधानी सीखे में लाग जात है, यहाँ तो मंत्री बने इतनी जल्दी थोड़ा सुधर जा। सैदान सिंह रानी रानी देखो, तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है। खटक रही है, इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ तुम बाबा की कुटी पे और तुलसी को लेकर आओ, फिर हम उसके साथ अपनी शादी रचाएंगे। जाओ तुम बाबा की कुटिया पे लेकर आओ। सिपाही मंत्री जी, यार ये साला राजा बन गया लेकिन अब छिनरई बंद नहीं। नहीं न बन। अरे यार मंत्री बन गए ना, अब हमका छिनरई करे के चाहिए। साला खुद ही शुरू की है। लेकिन एक बात है, तुलसी के पास मैं जाऊंगा, ये साला जाएगा नहीं। नहीं। तुलसी के पास चलो, पहले ऐसो आराम मैं करूंगा, उसके बाद जूठ हनु जिनका ला के दे दूंगा। वैसे यार तुलसी हमका पसंद हो, एकदम ब्यूटीफुल। मंत्री बन गया तुलसी तुम्हारा प्रेमी। चलिए मंत्री, देर किस आज काफी दिन हो चुके हैं लेकिन बाबूजी ना आए और ना तो राजकुमार साहब आए। कोई बात नहीं, आने का इंतजार करती हूँ। अरे मुझी मुबरी से सबनवा सहजनवा घरे नारियल बका मुझी मुबरी से सबनवा सहजनवा घरे नारियल बका। मैं तो समझी कोई बकुला मारने वाला। तुलसी आज जम रहा हूं। नहीं जम तो रहा। 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, अच्छा, आज निकल कर आया हूं। तो क्या सोचा है? तुम्हारी कब से ये हालत हुई? पागल कब से हो गए रे? जब से तुमको देखा रामपुर भगवान का सब पागल हो गए। तुलसी अरे जबरदस्ती का औलाद। जबरदस्ती तुम कैसे जानती हो जबरदस्ती का औलाद है? इसकी माँ हमारी सहेली थी। ये पैदा नहीं हो रहा था, हमने जबरदस्ती ऐसा है। तुम कैसे जानिए? वे कहाँ तुलसी आज मैं मंत्री बन गया हूँ। ये हरामखोर कब से पागल? इसका सिटी स्कैन करवा, इसका कोई नस गड़बड़ है। मोहब्बत वाली नस ब्यूटी पार्लर में नहीं, पागल खाने में था। तुम चाहोगी तो मैं सही हो जाऊंगा। तुलसी अब तो इनकार मत कर, मैं मंत्री बन गया हूँ। दांत तोड़ डालूंगा हरामखोर बिलायती मुर्गी तरह जो पानी।
तो गाँव से बात तुलसी हमारी सुनो। गाँव से बात तुलसी हमारी सुनो। फिर जब भीमा गाया तेरे पास पहलो हकरी साथ मेरा चलो होगा तेरा बड़ा तेरा आज नखरा मत देखो खोपड़ी खराब है बर्दाश्त के बाहर है। ये कुरिया में क्यों रह रही हो? चलो तुम्हारे लिए हवेली बनवाऊंगा। हवेली तुम बनाओ जाकर इस कुरिया में जिंदगी रेंगा हो जाएगी। लेकिन वही कुरिये मत यार मुझे चुई लागी। अच्छी अच्छू लेने दो नाजुक होठों। लेने दो नाजुक होठों कुछ और नहीं बस नाम है ये। कुदरत ने हमें जो बख्शा है वो सबसे हसीन नाम हो। मांगे ना यूं हो देना रंगीन जवानी। मंत्री बना क्या हालत कर दिया। जोशी क्या कर रही तू? एक हफ्ता में तुमको मार डाऊंगा। मर तो मैं वैसे भी जाऊंगा। ये कौन सी जगह है? यहाँ से सारे सामान बिखरे हुए। ये वही जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ना जाने तुलसी और बाबा जी कहाँ चले गए। पता नहीं। कहीं तुलसी लकड़ियाँ काटने गई होगी और बाबा जी अपने भजन में बैठे हो। आवाज दीदी से
तुलसी तुलसी कहीं से भी नहीं, आवाज भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि कहीं तुलसी और बाबा जी इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हो? कैसी बात करते हैं आप? इतनी अच्छी जगह को जो छोड़कर कोई जाएगा? हाँ, ये भी बात है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई? हो सकता है। आ चलते हैं, कुछ दूर खोजते हैं। अगर तुलसी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पिताजी के पास चलेंगे। कहाँ से कुछ सिपाही लेकर मैं खुद तुलसी की खोज में जाऊंगा। आओ। और सुनो ध्यान दे करके पैरों हमारी। सुनो ध्यान दे कर के भैरों हमारी। चलो अब कुटी पर करो ना। सबसे पहले हम चलेंगे तुलसी के कुटी पर और ये खुशी का पैगाम चलकर तुलसी को सुनाऊंगा कि वो लड़का और मायावी काजल हाथ लग गया। आओ मेरे। भैरू, ये तुलसी की कुटी तो बिल्कुल सुनी हुई और ये देखो तुलसी के कपड़े इधर उधर पड़े हुए, तुलसी कहीं नजर नहीं आ रही। ये तुलसी गई तो कहाँ गई? हमें ऐसा लगता है कि तुलसी कुटी पर अकेली थी और वो कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं सरदार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी को छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने वचन दिया था और यही कहा था कि मैं आपके आने के इंतजार करूंगा। लेकिन फिर गई तो कहाँ गई? अगर तुलसी बस्ती की तरफ नहीं गई तो फिर वो किसी का शिकार बन गई। और हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर कुटी पर आया हो और तुलसी के ऊपर हमला किया हो? या तो तुलसी अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपनी जान दे दिया और या तो फिर मंत्री भीमा के हाथ लग गई। हाँ सरदार जी, दो ही मार्ग हो सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही और अब लगता है। सबसे पहले हम मंत्री भीमा सिंह को अपने कब्जे में करेंगे। चलिए सरदार, अगर वो मिल गया तो तुलसी का राज मिल जाएगा। मिल जाएगा। आओ बड़े। जी महाराज, सैदान से गया है तुलसी को लाने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। एक काम करो, तुम जाओ उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। अभी जा रहे जाओ। दिखाई नहीं देता, ऊपर चढ़े जा रहे हैं।
कहो उदय भान किस साल में हो? है? पटोलो। भीमा सिंह, जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी तरह आज हमारे पर कट चुके हैं, हम भी उड़ने में असमर्थ हो गए हैं। उदय भान, लेकिन भीमा सिंह, अब इसी पिंजड़े में सिर्फ तुम फड़फड़ाओगे, उड़ोगे नहीं। देखो अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है, तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अबे कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। तेरी मौत आ गई है भीमा सिंह। जब मौत का घड़ा भर जाता है फूटने में देर नहीं लगती है। अरे रसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। विद्यावती, बोल दो इससे खजाने की चाबी हमें दे दे, तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। कभी मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता खजाने की चाबी तुझे दे। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, बदतमीज कहीं का। तो ये साला रामायण गा रहा है, साली भजन गा रहे हैं। कमीने बदतमीजी ज्यादा करोगे तो इतना मारूंगे चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। अभी तुमको दिखाता। कमीना कहीं का। एक बात ये बता, ये अंधा है, किराए का टट्टू, ये अंधा है, ये लिपस्टिक इतनी गहरी किसको दिखाने के लिए लगा? कमीने पहले अपने माँ से पूछ कि वो छिनार कहाँ भागती थी। और मिला दे दोनों नंबर 2 मार दे दोनों को। आओ शैतान सिंह आओ, तुमने तो यार माल हाजिर कर दिया। जब तक जिंदगी रही इतना कटाए रहा। कहो तुलसी, वो दिन ने तुम्हें ज्वाला सिंह ने बचा लिया, याद तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? आज भी मुझे भगवान बचाएगा, अपनी जान की खैर कर। अच्छा, भगवान की खैर, तुम्हें भगवान बचाने आएगा। कौन भगवान? तुलसी, भगवान तो तुम्हारा बाप ही था, जिसे मैं और ये शैतान सिंह ने मारा। इसी भीमा सिंह तुम्हारे बाप को मारा है। तुम लोगों ने मेरे पिताजी को मारा? हाँ, मैं और ये शैतान। जान से नफरत एक निर्दोष के ऊपर लगाई। ये तो हमारी चाल थी उसे फंसाने की। क्यों रे? कचड़े को डिब्बा को कटवा। ज्यादा नखरा न दिखा भाई, तुम काम चबैने है चबा। शैतान सिंह, अब एक काम करो, चलो इसके साथ शादी रचवाओ, ले आए घर। अच्छा, मरने तो लास्ट में भी शादी करो। 14-15 दिन और बचा, खाए पी ले। ओम भगवान विष्णु। क्यों रे कुत्ते कहीं के? आओ बरखुर, सर नहीं आते ऐसे घिनौने हरकत करते हुए। शैतान सिंह, हाय हाय स्वामी, स्वामी आई ना। शैतान सिंह, ए शैतान, ये लड़की है कि कयामत है रे? कयामत की पूरा भूकंप आया। शैतान सिंह, इसको किस फ्रिज से निकाल के लाया है ये? है? सही नदी से निकाल के लाया। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? हमारी गर्लफ्रेंड। शैतान सिंह, अरे अरे शैतान सिंह, अब एक काम करो, अब शादी तुलसी से नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इससे रचाएंगे। ऐसे? हाँ, और तुलसी का? तुलसी को रखैल बनाएंगे। एक बात हमका यह बताओ,
गंगा जहाँ से शुरू भई है, जहाँ पर जाके खत्म भई है, एको घाट दूसरे के आगे सब तुहरे यार। शैतान सिंह परेशान मत हो, शादी हो जाने दो, फिर हम तुम्हारे एक आध दो घाट नाम कर देंगे। तुलसी का हमका तुलसी को रखल बनाएंगे। डबल डोज तुम मान न पाई हो 2 दिन में। पागल तो नहीं हो? अच्छा ये बुढ़ीवा का हमका शौक है। हाँ ये तो हो जाएगा, इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 14 किलो गहना पहने 2 साल खाली गहने बेचे खा। चलो शैतान सिंह सिलोनिया पकड़ो और इससे शादी रचाओ। शंकर भगवान है। तुम पागल वाकई में पागल दिख रहा है एकदम बिल्कुल नालायक। तेरे घर वाले तुझे देखते होंगे तो कहे होते होंगे कौन सा जानवर है। तुलसी तो तुमको चप्पल से मारेगी, तुलसी कह रही है। चलो तेरा दिमाग खराब है, पागल मेरा कुछ हर जबरन शादी तू करे ओ बाजी कहता, और ज्वाला सिंह है आ गया लेने तेरी। हाँ ज्वाला सिंह है आ गया लेने तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। ज्वाला सिंह तुम फिर आ गए हो, हैं? देखो ज्वाला सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो ले जाओ, शादी हो जाने दो। शादी की बात करता है, याद रख तेरी शादी तेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगेगी, तेरे भाग में नसीब में भाई नहीं शादी। अगर जान की खैर चाहते हो इनके आदत पड़ी है एहमा होमा बे तक तुलसी मर रहे अब वहमा मरे लागे उसके बाद बुढ़ीवा मर तो कहाँ सकते दुनिया एक जगह उखड़िए ना हम तो खाली वही तुलसी मर। अगर जान की खैर चाहते हो तो महाराज को आजाद कर दो, सबको आजाद कर दो, वरना ये केस को फूट कर रखूंगा। ये साला तुलसी 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 108 बार में मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये सारी रात तुलसी का जाप किया लेकिन सिद्ध ना हुआ। ईश्वर के नेक बंदे, सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। कौन है आप? मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं जो कि आपने हमारी जान को बचाया है। महाराज आप पहचानना चाहते हैं? वैसे ऐसा लगता है कि ये आवाज पहले कभी हमने सुना है, लेकिन जानना चाहता हूं कि कौन है आप। महाराज मैं कोई और नहीं, मंत्री भीमा से। और ये कौन है? पहचानो पहचानो कि मैं कौन हूं। क्या शेर सिंह है? सेनापति आप? हाँ मैं वही सेनापति शेर सिंह हूँ। सेनापति जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी की लाश जमीन पे पड़ी थी
और आपके हाथ में शमशीर थी। मैं गुमराह हो गई थी। खून आपने नहीं किया था मेरे पिताजी का। तो फिर खून किसने किया? खून तो ये हरामखोर शैतान सिंह और भीमा सिंह दोनों मिलकर किए मेरे पिताजी का खून। बाबा का खून इसने किया? अफसोस है यारा, ये है वो कीड़ा जिसने संत महात्मा का खून किया। महाराज सुना आपने? इससे पहले मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। बेटी तुलसी ने सब कुछ बता दिया है कि बाबा का खून आपने नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। और भीमा सिंह के बहकावे में बेटी तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें सजा सुना दिया था। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं महाराज, आप एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है। जो एक शहंशाह का फर्ज होता है, अगर आपकी जगह मैं भी होता और मेरे सर पर ताज होता तो यही इंसाफ करता जो इंसाफ आपने किया। लेकिन महाराज अब मुसीबत के दिन बहुत दूर हो गए। अरे कब दूर होंगे शेर सिंह? पिताजी आप घबराओ नहीं, अब आप ठीक हो जाओगे। पिताजी आपकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। मैं तो वो काजल नहीं ला सका, लेकिन हाँ वो बाबा जी काजल लेके जरूर आते ही होंगे। अब ठीक हो जाओगे। अरे किस काजल की बात कर रहा है बेटा? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। इस काजल से आंखें हमारी ठीक हो सकती हैं। हाँ पिताजी, मैं उसी काजल की बात कर रहा हूँ जिससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और वो बाबा जी आते ही होंगे काजल। बेटे जी वो बाबा नहीं थे। नहीं ऐसा मत कहो, वो बाबा जी ही थे। बेटा हाँ वो बाबा नहीं, बल्कि बाबा भुजंगी और चेला सुरंगी। क्या बात है बेटी? कन्या मैं ही था, बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। क्या आप लोग थे? और ये लो वो मायावी काजल अपने पिता के आंखों में लगाओ और उनकी, अगर ईश्वर ने चाहा तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पिताजी अब देखो, आस्ते आस्ते आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। देखो शेर सिंह महाराज मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ शेर सिंह। तुम्हारी वजह से आज हमारे आंखों में रोशनी वापस आई है। महाराज मेरा जो फर्ज था वो फर्ज पूरा किया, और नहीं जो मेरी वर्दी में दाग लगा था वो दाग मिटा रहा हूं। कोई एहसान नहीं कर रहा है। दुनिया के सामने मैं उजागर करना चाहता था कि मैं सेना नायक होकर संत महात्मा का खून नहीं किया। मैं अपनी वर्दी की दाग मिटाया है, कोई एहसान नहीं किया। और जरा एक नजर अपने इस परखुरदार पर नजर डालो, ये महामंत्री। ये हमारे कपड़े पहन के शहंशाह बना है। महाराज कपड़े पहना है, और फिर अगर गीदड़ को शेर की खाल पहना दो तो वो शेर बनेगा, वो गीदड़ ही रहेगा। और कुत्ते को लाखों के गहने पहनाए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। सच कहते हो शेर सिंह। राजा घबराओ नहीं। और महाराज सबसे अजीब बात, तो जो खुशामती कुत्ता था दरबार। शैतान? ये शैतान कौन है? अरे वही अपना दरबारी, राज दरबार का हैं? वो परेश सिंह आ गया। स्वामी जी जरा देख लिए, इसकी
ये शैतान अबे तू पागल खाने से निकल गया है। चश्मा उतार डाला चश्मा लगा कर घूमता है, एक शीशा एक बगैर शीशा। ओ गॉड महाराज क्या है? ये चश्मा तो अजीब है। इस चश्मे से तो हर इंसान नंगा नजर अरे आता तो है। हमको क्यों देख रहे हो शेर सिंह? क्यों रे? चुप है। और ये नालायक, ये शिकायत तेरी एक बार बहुत पहले मेरे पास आई थी। तेरी माँ ने शिकायत किया था कि मेरा लड़का ऐसा चश्मा लगाया कि वो चश्मा लगाकर मेरे अंग को देखता है। क्यों सियाराम, ये चश्मा आपने ये क्या है? अरे ये चश्मा का खोल। अरे खोल से अच्छा तो थूक दान बना लेता तो। आदेश है मेरा शेर सिंह। इन लोगों ने हमें खून के आंसू रुलाया है। हाँ महाराज। और जिस तरह हमें रुलाया है, इस बदतमीज के कपड़े उतार करके इसको सबक सिखाया जाए। महाराज ये खून के आंसू रुलाया है तो वही खून के आंसू ये दोनों रोएंगे। चलो उधर से। तुलसी तुलसी यहाँ मर्द की मार तो बहुत खा चुके हो, लेकिन आज मेरे बेगम के हाथ का मार खाओ। हाथ हटाओ, ये किसी और की अमानत है। तुलसी मेरी है, याद रखो। तुलसी अब उठाओ हंटर, पहले इन दोनों की स्वागत करो, क्योंकि बहुत जुल्म उठाया है। सारी रात तुलसी 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 नाम बदनाम कर दिया। तो से हमका कुछ कहावत नहीं है। हमारा तो हाथ चल रहा है, तुमको हमका ना कहियो कुछ। हमारा तुम्हारा चल रहा है, इसीलिए तो कुछ नहीं कहूंगी। हाँ कहूंगी कुछ नहीं से है तुझे। तुम दूसरे खराई में आगे ना लगाओ। अरे जैसा प्रेमी मिलेगा नहीं पुरिया में ना गई हो, पक्का कॉलोनी बनो। तुम कॉलोनी मजाक कर रहे थे, मजाक। साले शैतान के बच्चे। मैं तुम्हारे कहने पे मारती हूँ। कैसे? तुलसी पकड़ो। इधर 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 ये हंटर पकड़ और अपने महाराज का स्वागत कर। चल आओ साधु भाई। शैतान पागल मत बनो। अरे किसी के कहने पे मत आओ शैतान। अच्छा तो कह देगी तुम नदी में कूद पड़ोगे।
ये कौन सी मार? मार बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। अगर तुलसी को फेंक दो तुरंत ही जान जाओ कौन। हल्की गोली लगी हजम कर जा तुलसी। कर्री गोली नहीं है, तुम्हारी गोली कमजोर है, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। रे हे तुलसी, दाता कितनी चबाई जाए मत जाए, लेकिन मरे के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ अपना। मरे के बाद बनब खन खजूर, तुम्हार कबूर खो जा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते ये हैं? लड़की त्रिकाल की बेटी है। ये इसी के जरिए राजकुमार की जान बची और मायावी काजल हाथ आया और वचन दिया है। वचन ही नहीं सौगंध खाया है कि बेटी एक तेरी मां का सिंदूर बनेगा तो राजकुमार बनेगा। और वो इन दोनों बच्चों का मैरिज मेरी नजरों के सामने बचाया। घबराओ नहीं शेर सिंह, आज हम तुम्हें उस कसम से मुक्त करते हैं। आओ और हाँ शेर सिंह महाराज, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बेचारी तुलसी बाबा की बेटी है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। शेर सिंह, इसका हाथ अपने हाथों में थाम लो शेर। आज जो हमें कामयाबी मिली तो तुलसी की देन है। आज जो मेरी वर्दी का दाग साफ हुआ है वो तुलसी की देन है। तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है और तुलसी मेरी है और मैं मंदिर पर जाकर शादी रचाऊंगा, यहाँ नहीं। ठीक है शेर और सिंह। महाराज,